वेलकम जियोमेटिक्स लर्निंग एआई। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कोड क्या होता है। ओके, हाउ टू यूज़ कोड। जो कोडिंग हम करते हैं उस कोड का क्या मतलब होता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपने एक कोड लिखा। ओके, इंपोर्ट रास्टेरियो। देखिए, आपको जैसे ये कोड लिखा है, फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, इमेज रास्टेरियो डॉट ओपन। आपको हर एक लाइन का पता होना चाहिए, इस कोड का आपको नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए। ओके, प्रिंट img डॉट विड्थ, ये क्या है ना। इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब जैसे ये डॉट है, डबल कोट है, ब्रैकेट है, इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। ओके, सो मैंने एक कोड लिखा, इंपोर्ट रास्टेरियो, ये कोड लिखा। व्हाट दिस कोड डज, दिस कोड ओपन ए सैटेलाइट इमेज एंड गिव्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट लाइक विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ बैंड्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सैटेलाइट एक इमेज लेती है, ठीक है, फोटो लिया। अब वो जो फोटो है, जो इमेज है, या तो हम मैनुअली उसको रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अब पाइथन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है, आपको एक कोड लिखना है। आप कोड लिखते हो और वो सेकेंडों में आपको आंसर दे देता है, बता देता है। यहाँ पर देखिए आउटपुट लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, 791 इज़ योर विड्थ। विड्थ क्या होगी, कॉलम 791 पिक्सल्स। इसका मतलब ये है जैसे कि सैटेलाइट ने एक फ़ोटो लिया है। आप यहाँ पे देखिए, आप ये समझिए, इमेज विजुअलाइजेशन देखिए, एक फ़ोटो लिया है, ठीक है, शेप देखो आप, क्या शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है इसका। ओके, विड्थ हाइट आप दोनों को दे रखी है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये 791 पिक्सल का ये मतलब है कि इस विड्थ, इस चौड़ाई में इतने पिक्सल्स आ रहे हैं और इस हाइट में 718 पिक्सल्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इमेज का एक साइज निकल के आता है। जैसे एक तरीका और होता है, जैसे 4 मीटर बाय 3 मीटर की कोई फोटो है, ठीक है, तो वो मीटर में हम बता रहे हैं, बस इसको पिक्सल्स में बता रहे हैं कि एक पिक्सल आपको पता होना चाहिए, है ना, पिक्सल क्या है। सो बेसिक जियोमेट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, फिर ही ये समझ आएगा लेक्चर। तो यहाँ पर आपने देखा इमेज का साइज और टोटल पिक्सल क्या, इन तीन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, टोटल पिक्सल्स आपको पता चल गए कि कितने टोटल पिक्सल हैं इस इमेज में। ओके, अब देखिए एआई क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस कोड में आपको विड्थ पता चल रही है, जिसको हम कॉलम बोलेंगे, 790 पिक्सल्स हैं। हाइट आपको पता चला, ये आउटपुट मिला है। ओके, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम ऑफ द इमेज, बैंड्स इन दिस इमेज, आपको बैंड्स भी पता चले हैं कि 3 बैंड्स हैं। कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू। दीज 3 बैंड्स टुगेदर मेक आरजीबी इमेज, कलर इमेज। ओके, अब हम समझेंगे कि जैसे ही हमने पहला लाइन लिखा कोड का, इंपोर्ट रास्टेरियो, इसका क्या मतलब है। सिंपली हम समझेंगे, इंपोर्ट मीन्स ब्रिंग ए लाइब्रेरी इनटू योर प्रोग्राम, है ना, कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, अपने प्रोग्राम में ला रहे हो। रास्टेरियो इज ए लाइब्रेरी यूज टू रीड एंड प्रोसेस सैटेलाइट इमेज। रास्टेरियो एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी समझ रहे हो ना, कि ये क्या करती है, रीड करती है और प्रोसेस करती है सैटेलाइट इमेज को। आपने जैसे ही ये कोड लिखा तो ये काम करना शुरू कर देगी। अब देखो, img इज इक्वल टू रास्टेरियो डॉट ओपन, ये जब आपने लिखा, इसका मतलब ओपन द इमेज फाइल। इसने इमेज फाइल को ओपन किया एंड स्टोर इट इन वेरिएबल इमेज लाइक ओपनिंग ए फाइल इन कंप्यूटर। प्रिंट, अब प्रिंट का मतलब होता है आपको दिखाना। img डॉट विड्थ, विड्थ मीन्स इमेज की जो चौड़ाई है ना, हाउ मैनी पिक्सल्स इन 1 रो, इन 1 कॉलम, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे रो नहीं है, कॉलम, क्योंकि विड्थ यहाँ पे कॉलम्स को दिखा रहा है। प्रिंट img ब्रैकेट हाइट, ये क्या है, हाइट मीन्स इमेज की ऊंचाई,
हाउ मैनी रोज, जैसे ही आपने प्रिंट हाइट img.height लिखा, आपको क्या दिखेगा, कौन से पिक्सल्स दिखेंगे, रोज 718 पिक्सल्स। हाइट में कितनी रोज कितने पिक्सल्स हैं ये आपको दिखाएगा। प्रिंट मतलब दिखा रहा है, प्रिंट img.count, काउंट मीन्स कितने बैंड्स हैं इमेज में। जैसे ही आपने ये लाइन ये कोड लिखा तो आपको क्या दिखा, बैंड्स आपको दिखे। ओके, आउटपुट क्या मिला आपको, बैंड्स, रेड ग्रीन ब्लू। प्रिंट img.crs मतलब कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम बताता है इमेज किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चंस अगर इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज रास्टर, ए पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड टू रीड राइट प्रोसेस रास्टर data like satellite images. What does the import do? It imports a library into our program. What does open bracket do? It opens the raster file. What is width and height? Width is your number of columns, okay, and height is your number of rows in rows में जो pixels हैं आपके. What is count? It show total number of bands. CRS, and why is CRS important? So ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। अब देखिए, पिक्सल वैल्यू एग्जांपल है, एवरी पिक्सल हैज़ ए नंबर, है ना, एक पिक्सल है उसका एक नंबर होता है। ओके, वो क्या शो करता है, नंबर जो होता है वो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस को शो करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास रोज़ हैं इतनी और कॉलम्स है 100, तो रेड बैंड है 145, 130 to 103 वैल्यूज़ है ना, टूगेदर शो वन कलर ऑन स्क्रीन दैट। तो उस जो कलर जो है वो उसका जो इंटेंसिटी है वो है ना 110 है, 132 है। तो ये आपको बेसिक ज्योमेट्रिक्स पता होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए रिमोट सेंसिंग का। उसके लेक्चर में उसमें जो चैप्टर है आपका रेजोल्यूशन, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, आपको तभी समझ में आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वर्क फ्लो क्या है, हाउ दिस कोड इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स, open satellite image, read information, read bands, analyze statistics, calculate NDVI classification, etc. Okay, so this is the first and most important step in any remote sensing project. Without reading the image we cannot do any analysis है ना। complete python code, अभी हम एक कोड और लेंगे, ठीक है। इस कोड के हम लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे क्या है ये। ओके, जैसे फर्स्ट लाइन इज योर इंपोर्ट रास्टेरियो एंड हैशटैग सैटेलाइट इमेज ओपन img इज इक्वल टू रास्टेरियो डॉट ओपन। ओके, यूज़र ये सब जो भी आपकी फ़ाइल होगी, जो आपने अपने कंप्यूटर में जो फाइल डाउनलोड करके रखी होगी इमेज की, ठीक है, जिसका फॉर्मेट जो है TIF में होना चाहिए। सो अब इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहली जो लाइन है वो आप देखिए, इंपोर्ट रास्टेरियो है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट दिस कोड डज, है ना, दिस कोड ओपन ए सैटेलाइट इमेज यूजिंग रास्टेरियो एंड एक्सट्रैक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डायमेंशंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेजोल्यूशन, डेटा टाइप, एंड फॉर ईच बैंड इट गिव्स मिनिमम, मैक्सिमम एंड मीन वैल्यू। ये कोड क्या करता है, ये कोड आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट इमेज की देने वाला है। ओके, अब कोड की हर एक लाइन को हम समझेंगे। सबसे पहली है इंपोर्ट रास्टेरियो, मतलब रास्टेरियो लाइब्रेरी को प्रोग्राम में लाना। img इज इक्वल टू रास्टेरियो डॉट ओपन, इसका मतलब सैटेलाइट इमेज फाइल को ओपन करके img में स्टोर करना। थर्ड लाइन प्रिंट। ओके, सो सैटेलाइट इमेज इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, प्रिंट मतलब जो दिखाएगा आपको, आउटपुट जो मिलने वाला है, सिर्फ हेडिंग प्रिंट करना। अगर हम लिखते हैं प्रिंट डबल कोड ब्रैकेट डबल कोड फाइल नेम, ठीक है, ये पूरा img नेम ये सब लिख के इमेज का नाम दिखाएगा आपको। प्रिंट ड्राइवर img ड्राइवर, दैट मीन्स इमेज किस फॉर्मेट की है, जो TIFF ये बताएगा आपको, दिखाएगा आउटपुट, ठीक है। प्रिंट, जैसे प्रिंट लिखा, विड्थ मतलब इमेज में कितने कॉलम पिक्सल लेफ्ट टू राइट हैं। प्रिंट हाइट img हाइट मतलब इमेज में कितने रोज पिक्सल टॉप टू बॉटम। प्रिंट बैंड्स, इमेज में कितने बैंड्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू एक्स्ट्रा, इस लाइन का ये मतलब है। प्रिंट
CRS इमेज किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये बताएगा। प्रिंट बाउंड IMG बाउंड्स इमेज अर्थ के किस एरिया को कवर कर रही है, यानी कि लेफ्ट, बॉटम, राइट, टॉप कोऑर्डिनेट्स। ये आपका आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। प्रिंट ट्रांसफॉर्म, इसका क्या मतलब है, पिक्सल को मैप कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने की जानकारी। प्रिंट रेजोल्यूशन IMG, इनका क्या मतलब है, एक पिक्सल ग्राउंड पर कितने मीटर का है। प्रिंट डेटा टाइप इमेज IMG DT टाइप्स, पिक्सल वैल्यू किस टाइप में स्टोर है ये बताएगा। प्रिंट नो डेटा वैल्यू, सो इसका क्या मतलब है, अगर कोई डेटा मिसिंग है तो उसकी जो वैल्यू होगी। नाउ फॉर आई इन रेंज, इसका क्या मतलब है, हर बैंड को एक एक करके प्रोसेस करना। ओके, बैंड 16 लाइन जो है, बैंड इज इक्वल टू IMG रीड, करंट बैंड को मेमोरी में लोड करना। प्रिंट, ये जैसे ही हम कोड डालेंगे हर बैंड की अलग हेडिंग होगी। शेप, जब हम करेंगे प्रिंट तो बैंड की साइज, रोज, कॉलम्स बताना। मिनिमम मतलब बैंड की सबसे छोटी पिक्सल वैल्यू बताना। प्रिंट मैक्सिमम, बैंड मैक्सिमम मतलब बैंड की सबसे बड़ी वैल्यू बताना। प्रिंट मीन, यानी कि बैंड की एवरेज पिक्सल वैल्यू को बताना। IMG डॉट क्लोज, इसका मतलब इमेज फाइल को क्लोज करना। ओके, अब यहाँ पर ये जो कोड आपने लिखा है, इसका जो आउटपुट है वो सभी यहाँ पर है। ओके, सैटेलाइट इमेज की इन्फॉर्म, फाइल नेम आपका बताया, ड्राइवर बताया, विड्थ क्या थी यानी कि 791 पिक्सल्स हैं। हाइट बता रहा है कितने बैंड्स उसमें हैं, ये आउटपुट इस कोड डालने के बाद जो आपको आउटपुट मिला है। देखो, सबसे पहला जो आपने लिखा कंप्लीट पाइथन कोड, फिर लिखा आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन 0 लेवल से, है ना। थर्ड में आपको जो आउटपुट मिला है इसी कोड का। ओके, सेंटर में क्या है, इस कोड का मीनिंग, और ये जो है इसका रिजल्ट है, आउटपुट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, EPSG 32618, बाउंड, ठीक है, लेफ्ट, बॉटम, राइट, टॉप, ट्रांसफॉर्म, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। रेजोल्यूशन देख सकते हैं 30, ठीक है। डेटा टाइप कौन सा है, नो डेटा वैल्यू। शेप क्या है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम क्या है, मीन क्या है, शेप। ओके, ये सब यहाँ पर आपको आउटपुट में, ये आउटपुट क्या बताता है, इमेज का पूरा डिटेल मिल गया। इमेज कितने एरिया को कवर करती है, हर बैंड की क्वालिटी, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, समझ आ गया ना। AI मशीन लर्निंग के लिए डेटा रेडी है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर जो विड्थ है, इमेज की चौड़ाई है ना, लेफ्ट टू राइट पिक्सल्स है, हाइट है, बैंड्स हैं, थोड़ा और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ट्रांसफॉर्म है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, डेटा टाइप क्या है, नो डेटा क्या है ना। विजुअल अंडरस्टैंडिंग, ये देखो एक सैटेलाइट इमेज ले रखी है, तो ये जो कोड है इसी सैटेलाइट इमेज का आपको आउटपुट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है आपको बता रहा है। ओके, तो बैंड इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो। रियल वर्ल्ड यूज़ क्या होगा, ये कोड किसी भी रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट की पहली फर्स्ट स्टेप है ना। इसके बिना हम आगे कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते। तो कोड ये जो है ना, ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपको नॉलेज होगा तो आगे आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाइथन सिंबल्स। अभी हम पाइथन के सिंबल्स के बारे में समझने वाले हैं कि आपका जो डबल कोट है वो क्या होता है, सिंगल कोट क्या है, कहाँ यूज़ होगा, कब होगा, है ना। सो यहाँ पर आपको ये सभी सिंबल्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा ये देखने के बाद। ओके, सो सबसे पहला जो है आपका डबल कोट है। देखिए, जब भी हम स्ट्रिंग टेस्ट को लिखने के लिए हम ये इसका यूज़ करेंगे। जैसे आपने नेम लिखा, ठीक है, आकाश लिखा, डबल कोट आकाश, डबल कोट। ओके, सो प्रिंट आपका, फिर उसके बाद आपने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट डबल कोट, है ना, डबल कोट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो आपको आउटपुट मिलता है हेलो वर्ल्ड। तो ये कहाँ यूज़ होगा डबल कोट, स्ट्रिंग टेस्ट के लिए। जब भी डबल कोट के अंदर कोई भी आप कुछ भी लिखोगे वो टेस्ट स्ट्रिंग माना जाएगा। सेकेंड इज योर सिंगल कोट। सिंगल कोट कब होगा, स्ट्रिंग टेस्ट को लिखने के लिए ही होगा। सिटी है जैसे प्रिंट वेलकम, तो वेलकम, यानी कि सिंगल कोड के अंदर जो होगा वो टेस्ट स्ट्रिंग माना जाएगा। वो ये भी मतलब स्ट्रिंग टेस्ट के लिए यूज़ होगा। अब
अब ये जो ब्रैकेट है हम इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ओके, ये जो ओपन ब्रैकेट होती है आपको इज आल्सो नाउन एज पैरेंथेसिस, फंक्शन कॉल करने के लिए। तो फंक्शन के लिए इसका यूज होगा। देखिए फंक्शन ब्रैकेट आपने देखा, मतलब कि जो प्रिंट आपको करवाना है, हेलो, उसकी लेंथ क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन या मेथड के बाद ये ब्रैकेट लगता है, इसके अंदर वैल्यू या आर्गुमेंट्स किए जाते हैं, है ना, वर्क होता है जब आपको रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए उससे पहले, तो ये फंक्शन इसका यूज़ होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट बनाने, इंडेक्स असेस करने के लिए इसका यूज़ होगा। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, ब्रैकेट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। ओके, तो ये किसके लिए होगा, लिस्ट के लिए। प्रिंट आपको करना है A0, दैट मीन्स आउटपुट आपका क्या होगा, 10 होगा, है ना। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हो, है ना, पढ़ा होगा। तो ये इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3 जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर 10 है 0 से, सो आउटपुट इज योर 10, यानी कि लिस्ट एरिया इंडेक्स असेस करने के लिए आपका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होगा। फिफ्थ है आपका कर्ली ब्रैकेट। सो ये होगी डिक्शनरी या सेट बनाने के लिए, है ना। स्टूडेंट जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स आपने लिखा, स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम है, उनकी एज है, प्रिंट स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पर स्टूडेंट नेम प्रिंट होके आ जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन, की वैल्यू पेयर डिक्शनरी या सेट बनाने के लिए इसका यूज़ होगा। सिक्स्थ है आपका इक्वल। ये इक्वल कब यूज़ होगा, वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू को असाइन करना है तो इसका यूज़ होगा। जो वैल्यू राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। सेवंथ इक्वल टू, ये क्या है, दो बार इक्वल टू कंपेयर करना होगा, बराबर है या नहीं उसके लिए, तो इसका यूज़ होगा। ए इज इक्वल टू 10 है, इफ़ ये कंडीशन आपने लगाया है ना, ये आपको पता है इफ़ क्या है, ये यूज़ किया, ए डबल इक्वल टू 10 प्रिंट येस, क्या ये इसकी इक्वल है, आउटपुट आपका येस आएगा। यानी कि डबल जो ब्रैकेट है इक्वल टू है का मतलब है दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं। फिर कॉमा, दो या उससे ज़्यादा चीज़ें अलग करने के लिए, प्रिंट 1 2 3 1 2 अलग करना है वैल्यूज़ को, तो अलग करने के लिए आपको कॉमा लिखना है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3, सो आउटपुट इज योर 1 2 3 वैल्यू आइटम्स आर्गूमेंट्स को अलग करने के लिए इसका यूज़ होगा। डॉट पीरियड भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या मेथड असेस करने के लिए। एग्जाम्पल img.width, img.height, ये जो आप लिखते हो एक्सप्लेनेशन इसकी जो है ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ जो भी है, प्रॉपर्टी है, मेथड को निकालने के लिए इसका डॉट का यूज़ होगा। कोलोन कब यूज़ होता है, ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए, समझना इसको, इफ़ फॉर डेफ व्हाइल एक्स्ट्रा, है ना। जैसे कि आपने लिखा फॉर आई इन रेंज 5, कोलोन यूज़ प्रिंट आई, इफ़ इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट बिग, समझ में आ रहा है ना। यानी कि क्लोन के बाद नीचे वाला ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो आपको एक ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए आप क्लोन का यूज़ करते हैं। हैश टैग, हैश कमेंट, तो कमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, हैश का इसका यूज़ करेंगे। दिस इज कमेंट ए इज इक्वल टू 10 हैश वैल्यू स्टोर प्रिंट ए, हैश के बाद लिखा हुआ टेस्ट पाइथन इग्नोर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये याद रखें, आपको समझने होंगे, इनको लिख लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रा स्ट्रिंग क्या है, आर लिखते हैं तो इसका मतलब है रा स्ट्रिंग। विंडोज़ पाथ लिखने के लिए इसका यूज़ होगा। जैसे पाथ मतलब आपने कोई फाइल अपलोड की है, प्रिंट पाथ, तो आर लगाने से को एस्केप नहीं करता, पाथ सही तरह से रीड होता है, यानी कि जो बैक स्लैश होता है आपका, ठीक है, ये आर लगाने से जो बैक स्लैश जो है वो एस्केप नहीं करेगा, पाथ सही तरह से रीड होता है। ओके, प्लस एडिशन के लिए वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। माइनस सब्ट्रैक्शन करने के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन करने के लिए होता है, स्लैश डिवीज़न करने के लिए होता है, बैक स्लैश विंडोज़ पाथ में फोल्डर दिखाने के लिए। तो ये याद रखो कि जो बैक स्लैश है आपका फोल्डर को दिखाना है, फोल्डर पाथ दिखाने के लिए आप डबल स्लैश बैक स्लैश भी यूज़ करते हो। ओके,
सो अंडरस्कोर क्या है, अंडरस्कोर का कब यूज़ होगा, वेरिएबल नेम में वर्ड्स अलग करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ होगा। फाइल नेम है जैसे फाइल, फिर आपने नेम लिखा, उनको अलग करना है, ठीक है। डाटा ऐसे जो भी लिखा वेरिएबल नेम है, स्पेस की जगह आप ये लगाते हो सिंपल। इंपोर्ट करना, इंपोर्ट जब भी लिखते हो आप, इंपोर्ट लिखते हो है ना कोड में, जब लाइब्रेरी को प्रोग्राम में लाना, इंपोर्ट रास्टेरियो, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, यानी कि बाहरी लाइब्रेरी जो मॉड्यूल हैं को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट यूज़ करेंगे, जैसे रास्टेरियो, नमपी, मैटप्लॉटलिब, जियो पांडास एक्स्ट्रा। सिंपल इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करना है। एज ये कब यूज़ होगा, लाइब्रेरी या मॉड्यूल का शॉर्ट नाम देना। लाइब्रेरी को मॉड्यूल को हम एक शॉर्ट नेम दे दें, मतलब शॉर्ट नेम देने से पहले हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे नमपाई को हम शॉर्टली कैसे बोलेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल है ना इसका बड़ा नाम, न्यूमेरिकली एज एनपी, नमपाई को एनपी, रास्टेरियो को आरआईओ। तो शॉर्ट नेम देने से पहले हम एज लगाते हैं, बड़ा नाम छोटा करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि कोड छोटा और आसान हो जाता है। नाउ फॉर किस लिए, लूप के लिए यूज़ होगा, रिपीट करने के लिए। लूप क्या है, रिपीट जो हो, है ना। तो उस एक काम को बार बार करने के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर लूप। इफ़ ये कंडीशन है, कंडीशन चेक करने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं आप सिंपल। इन किसी चीज़ के अंदर है या नहीं चेक करना है, मतलब ए के अंदर जो भी आपका लिस्ट है 10 23 20 इन ए, क्या ये है, हाँ ट्रू, चेक करता है कि वैल्यू लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सिंबल्स की बात करूँ तो मॉड्यूल्स होते हैं आपके, परसेंटेज, सो परसेंटेज है ना, परसेंटेज में बताना है। पावर होगी, जब आप 2 स्टार लगाते हैं तो वो पावर बन जाता है। लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, इक्वल, लेस देन, ये सब आपको पता है वैसे। नॉट इक्वल, जब भी फैक्टोरियल इज इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब है नॉट इक्वल, तो ये भी याद रखें। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोड में किस तरह से यूज़ हुआ है, किस तरह से हम लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, ओपन सैटेलाइट में है ना, वर्क फ्लो रिमोट सेंसिंग प्लस एआई किस तरह से वर्क करता है रिमोट सेंसिंग के साथ, आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस जो टिप्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज फॉर जियोमेटिक्स,